हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे शिक्षा शास्त्री के बारे में बात कर रहे हैं जो न केवल शिक्षक था, जिसने केवल शिक्षा के क्षेत्र को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो चलिए राधाकृष्णन जी के बारे में जानते हैं। पहले इनका हम जीवन परिचय जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, इनका जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था और जिस गांव में हुआ था वो तमिलनाडु कौन सा, तिरुमनी गांव में था। इसको क्या तीन तिरिण गांव भी कहा जाता है, तीन तिरिण गांव। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी तथा माता का नाम सीतम्मा था। पिताजी का नाम क्या था, सर्वपल्ली वीरास्वामी, और माता का नाम सीतम्मा था। 1904 में 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी दूर की चचेरी बहन शिव कामू के साथ हो गई। मतलब जब ये 16 वर्ष के थे तो इनकी शादी एक चचेरी बहन थी इनकी, जिसकी उम्र 10 वर्ष थी, उनके साथ हो जाती है। और उस समय इनकी उम्र कितनी थी, 16 वर्ष थी। इसका मतलब क्या था, इन दोनों की उम्र बहुत ही ज़्यादा कम थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तिरुमनी गांव तथा आगे की शिक्षा के लिए क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल लार्थन तिरुपति में दाखिला लिया। जैसा कि होता ही है कि व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है तो मोस्टली प्रारंभिक शिक्षा उनकी वहीं पर होती है। तो इन्होंने इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी तिरुमनी गांव में ही हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए इनको क्रिश्चियन मिशनरी लार्थन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला देने के लिए भेजा गया। – 1906 में दर्शन शास्त्र से एमए किया। इनको पूरे जीवन स्कॉलर मिलती गई। 1906 में इन्होंने एमए किया दर्शन शास्त्र विषय से, और चूंकि ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे तो इनको आजीवन क्या है, जब तक शिक्षा प्राप्त करते रहे तो इनको क्या है, स्कॉलर मिलती रही। 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक बने। ठीक है। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन के शिक्षक नियुक्त हुए। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने और बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में क्या, शिक्षक नियुक्त किए गए। 1931 में ब्रिटिश शासन द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किए गए। नाइट की उपाधि में नाम के आगे सर कर नहीं है, सर लगाया जाता है। तो 1931 में इनको क्या है, नाइट की उपाधि मिलती है अंग्रेज सरकार द्वारा, और नाइट की उपाधि जिसको मिलती है उसके आगे सर लगाया जाता है। ठीक है, सर, जैसे सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को ये अपना आदर्श मानते थे। स्वतंत्रता पश्चात नेहरू के आग्रह पर स्वदेश संघ के राजदूत भी बने। ये अपना जो रोल मॉडल मानते थे उसको किसको मानते थे, स्वामी विवेकानंद को और वीर सावरकर को। और जब ये राजनीतिक क्षेत्र में आए तो इनको नेहरू ने इनसे आग्रह किया और इनको सोवियत संघ का राजदूत नियुक्त किया। 1947 से 49 तक संविधान सभा के सदस्य रहे। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक 2 बार उपराष्ट्रपति बने और 1962 में इनको राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, यानी कि 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार ये राष्ट्रपति 1962 में बनाए गए। इनके पूर्वज सर्वपल्ली ग्राम में रहते थे, इसलिए नाम के आगे सर्वपल्ली लगाते थे। क्योंकि इनके नाम के आगे जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है तो सर्वपल्ली नाम इनका क्या था, क्योंकि इनके पूर्वज जिस गाँव में रहते थे उसका नाम क्या था, सर्वपल्ली। तो वो जितने भी लोग इनके आगे की जनरेशन हुई उसमें क्या उन्होंने सर्वपल्ली अपना नाम लगाया, इसीलिए इनके नाम के आगे भी सर्वपल्ली लगाया गया। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। ये भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1954 में इनको भारत रत्न दिया जाता है और भारत रत्न पाने वाले क्या पहले ही व्यक्ति थे। 1962 में इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। 1962 में इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की गई। हुआ क्या था कि इनके जो मानने वाले थे, अनुयायी थे, तो उन्होंने क्या किया, इनके पास गए और इनके जन्मदिन मनाने की अपनी इच्छा जाहिर की। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारा जन्मदिन मत मनाइए, बल्कि इस डेट को आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। और ये वहीं से स्वीकार कर लिया गया और 1962 से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। पोप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर्श भेंट किया तथा इंग्लैंड सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया। 1967 में इन्होंने कहा कि अब वह राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हैं। चूँकि ये शिक्षक थे तो इनका राजनीति में उतना मन नहीं लगता था,
तो जब ये 1967 आया, इनको बुलाया गया दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए, तो इन्होंने क्या मना कर दिया और इन्होंने कहा कि अब मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता हूँ। 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु हो गई और जब इनकी मृत्यु तब ये कितने थे? 86 वर्ष के थे। 1975 में मरणोपरांत इनको टेम्पल्टन पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार पहली बार किसी नॉन क्रिश्चियन को दिया गया था। इसके पहले जितने भी टेम्पल्टन पुरस्कार दिए गए थे किसको? क्रिश्चियन को ही दिए गए थे। नॉन क्रिश्चियन टेम्पल्टन पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इन्होंने लगभग 40 वर्ष तक शिक्षण कार्य किया। अब हम इनके नैतिक विचार या सिद्धांतों को जान लेते हैं। पहला है इनका, राधा कृष्ण जी नव वेदांतवादी विचारक थे, परंतु आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद में भी विश्वास रखते थे। राधा कृष्णन क्या थे? मेन ये नव्य वेदांतवादी थे, लेकिन अद्वैतवाद पे भी विश्वास रखते थे। नव्य वेदांत को हिंदू धर्म का आधुनिक रूप कहा जाता है। हिंदूवाद की तार्किक विवेचना की जाती है। नव्य वेदांत को क्या है? आधुनिक रूप कहा जाता है हिंदू धर्म का, और इसमें हिंदूवाद की तार्किक विवेचना की जाती है। राधाकृष्णन जी कर्मकांड में बंधे हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। इन्होंने शंकराचार्य की तरह जगत को मिथ्या नहीं कहा, ये जगत को जीव तथा दोनों को मानते थे। ये जैसे ये शंकराचार्य थे, इन्होंने जगत को मिथ्या बताया, लेकिन जो राधाकृष्णन जी थे इन्होंने जगत को मिथ्या नहीं माना, बल्कि ये जगत और जीव दोनों में विश्वास करते थे। यह पूर्व पश्चिम के समन्वयवादी दार्शनिक थे। यह पश्चिम के विज्ञान तथा भारत के धर्म को एक दूसरे से सीखने पर बल देते थे। यानी कि पश्चिम के विज्ञान पे भी विश्वास करते थे और भारत के धर्म में भी विश्वास करते थे। उनके अनुसार धर्म के अभाव में विज्ञान अंधा तथा विज्ञान के अभाव में धर्म पंगु है। ये दोनों के समन्वय पर बल देते थे। अब हम बात करेंगे शैक्षिक दर्शन की। पहला पॉइंट है, यह संपूर्ण विश्व को एक विद्यालय मानते थे तथा संपूर्ण विश्व में एक ही शिक्षा नीति के समर्थक थे। ये चाहते थे कि ये जो संपूर्ण विश्व है हमारे एक विद्यालय के समान है, और इसमें क्या है, जो शिक्षा दी जाए एक ही नीति से दी जाए। यानी इनका दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा व्यापक था। भौतिक दृष्टिकोण के स्थान पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण को महत्व देते थे। तो जो आजकल का जो युग है भौतिकवादी युग है, लेकिन क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ये बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। शिक्षा के उद्देश्य की अगर बात करें तो इसके अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला स्वतंत्रता, दूसरा है ज्ञानोपार्जन, तीसरा है चरित्र का निर्माण, चौथा है जीने की कला का विकास, नेक्स्ट है आत्मा व्यक्ति का विकास, और नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि का विकास। ये सब क्या थे, इनके शिक्षा के उद्देश्य थे। पहला कौन सा था? स्वतंत्रता, दूसरा ज्ञानोपार्जन, तीसरा चरित्र का निर्माण, फिर क्या था? जीने की कला का विकास, आत्मा व व्यक्ति का विकास, एंड लास्ट क्या था? अंतर्दृष्टि का विकास। ये क्या थे? इनके शिक्षा के उद्देश्य थे। अब हम बात करें, कुछ किताबें इन्होंने लिखी हैं। पहली किताब है गौतम बुद्ध जीवन दर्शन, दूसरी है धर्म और समाज, नेक्स्ट है इंडियन फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, नेक्स्ट है उपनिषदों का संदेश, और नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी। ये सब इनकी क्या है? किताबें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हैं ये। प्रसिद्ध इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल और क्रिकेटर बीवीएस लक्ष्मण इन्हीं के परिवार से हैं। आपने क्रिकेटर बीवीएस लक्ष्मण का नाम सुना होगा, अपनी इंडिया की टीम से खेलते रहे हैं। तो ये क्या है? इन्हीं के परिवार से हैं, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के परिवार से ही ये बिलोंग करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पर यदुनाथ सिन्हा की पीएचडी थीसिस चोरी का भी आरोप लगा। कोई भी व्यक्ति होता है तो अच्छाइयों के साथ में उस पर लोग अच्छाइयों की प्रशंसा तो करते ही हैं, साथ में उन पर कुछ आरोप भी लगाते हैं। तो इन पर भी एक ऐसा आरोप लगा कि इन्होंने यदुनाथ सिन्हा जी की जो थीसिस थी उसको चोरी करके उससे उस टॉपिक पे अपनी पीएचडी इन्होंने पूरी की थी। तो छात्रों, ये था हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और एक चीज़ है, इन्हीं के जन्मदिन पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं।